अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। एलयूसीसी का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, एलयूसीसी का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल से एक और विरोध की पदयात्रा। दिन में पुलिस रोक रही तो महिलाओं ने रात को चुना। दोस्तों, आपको देश के बड़े घोटाले में से एक एलयूसीसी घोटाला तो याद होगा ही। इसी एलयूसीसी में डूबे पैसे वापस पाने के लिए पहाड़ी महिलाओं ने एक बार फिर से खोला मोर्चा। दोस्तों, क्या इस बार गढ़वाली महिलाओं का यह बड़ा प्लान, कैसे सैकड़ों महिलाएं अपने घर छोड़ निकल पड़ी हैं सड़कों पर, बताऊंगा आपको पूरी खबर। अपने इस रिपोर्ट के जरिए मकसद क्या है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, शायद सभी लोगों को यह मामला पुराना और दम तोड़ चुका हुआ लगने लगा होगा। कुछ ने यह मान लिया होगा कि पैसे तो आप डूब गए साहब, वापस नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों, उत्तराखंड की सैकड़ों महिलाओं ने अभी हार नहीं मानी है। उसकी बानगी एक बारगी फिर देखने को मिली है। वो सड़क पर उतरी हैं। सड़क पर उतरी महिलाओं की जुबानी सुनाई दी है। आप भी देख लीजिए। यहाँ से हमारे इंद्रमणि बॉर्डर जी के स्मारक के सामने या तो हमारी लाश रहेगी या फिर उत्तराखंड के लिए न्याय होगा। बाकी से हम क्या करेंगे मेरे भाई। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जी हां दोस्तों, हम अपने अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हमारा पैसा वापस दो के नारों के साथ उत्तराखंड की ये महिलाएं दिल्ली की ओर कूच कर रही हैं। 350 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकल पड़ी हैं। दोस्तों, ये महिलाएं पिछले 2 साल से एलयूसीसी चिटफंड मामले में अपनी बचत खाते के बाद न्याय की मांग कर रही हैं, लेकिन न्याय मिला नहीं। अब उनका लक्ष्य क्या है? राजधानी पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपना, और साथ ही साफ कर दिया है कि जब तक उनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी वो रुकने वाली नहीं है। दोस्तों, एलयूसीसी सहकारी योजना ने उत्तराखंड भर के हजारों छोटे निवेशकों से पैसे जमा करवाए थे और सुरक्षित रिटर्न का वादा किया था। कई परिवारों ने अपनी जिंदगी भर की बचत जमा को लगा दिया, जिसमें बेटियों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, वृद्धावस्था की सुरक्षा के लिए रखे पैसे शामिल थे। दोस्तों, जब भुगतान बंद हुआ और कार्यालय बंद हो गए तो लोग हताश और टूटे हुए रह गए। जांच हुई, गिरफ्तारियां भी कुछ हुई, एजेंसियां भी सक्रिय कुछ हुई, लेकिन कई पीड़ितों को अब भी अपने पैसे वापस नहीं मिले हैं। और उनकी यह हुंकार, जिससे एक बार फिर से यह लगने लगा है कि एलयूसीसी का वो जिन फिर से बाहर निकल गया है। और जाहिर सी बात है, गाड़ी कमाई गई है तो उसे वापस पाने की जिद भी है। एलयूसीसी का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, एलयूसीसी का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो। पैसा वापस दो। दोस्तों, ये पदयात्रा कोई राजनीतिक नाटक नहीं है। कुछ लोग कहेंगे इसमें कांग्रेस से जुड़े हुए लोग भी हैं, चुनाव नजदीक है इसलिए हवा दी जा रही है। भैया, दी जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। सियासत भी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। भाई, कार्रवाई तो हो, स्टैंड तो पता चले कि क्या हो रहा है इसमें। ये उन परिवारों की निराशा है जिन्हें भुला दिया गया है। 350 किलोमीटर चल रही महिलाएं सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, ये हताशा और दृढ़ संकल्प का मिश्रण है, घोल है, जो दिख रहा है उत्तराखंड की सड़कों पर पहाड़ से नीचे उतरती महिलाएं। दोस्तों, एलयूसीसी ठगी मामले में न्याय और रकम वापसी की मांग हो रही है। आंदोलनरत महिलाओं को श्रीनगर पुलिस ने एनआईटी उत्तराखंड गेट पर रोका। आंदोलित महिलाएं मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच करनी पड़ रही थी। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद भी महिलाओं का जोश कम नहीं हुआ, आक्रोश कम नहीं हुआ। दोस्तों, एलयूसीसी ठगी पीड़ित महिलाओं का कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति से रकम वापसी की मांग को लेकर मुलाकात करने जा रही हैं। दोस्तों, घर टूटा, भरोसा भी टूट गया, सपने चकनाचूर हो गए। 500 करोड़ के एलयूसीसी चिटफंड घोटाले ने लोगों की नींदें उड़ा दी थी और हर इंसान अपनी मेहनत से जमा की गई पूंजी को बचाकर मुनाफा कमाने की उम्मीद तो रखता ही है।
लेकिन यदि कोई व्यक्ति सालों तक पैसा जमा कर चीट फंड में निवेश करे और घोटाला होने पर उसकी मेहनत की कमाई डूब जाए तो दर्द और परेशानी होना स्वाभाविक है। ऐसी ही पीड़ा से हजारों लोग गुजर रहे हैं। मौजूदा वक्त में देश भर में हुआ था और उत्तराखंड के लोग भी शामिल। और सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों की है जिन्होंने लाखों रुपए देकर मेंबरशिप लीबल और फिर एजेंट बनकर अपने नीचे कई लोगों को जोड़ दिया। न सिर्फ उनका पैसा डूबा बल्कि जिन लोगों को उन्होंने जोड़ा था वो भी उन्हीं से अपना पैसा मांग रहे हैं। परेशानी बढ़ी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्तों, ये सभी लोग जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं एलयूसीसी को लेकर सवाल कर रहे हैं। 500 करोड़ रुपए के घोटाले में सीबीआई ने संबंधित जिलों से रिपोर्ट मांगी। हाईकोर्ट के आदेश हुए। 46 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है जिसमें ये लोग सिर्फ और सिर्फ तड़पते रहते हैं। जब मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें श्रेष्ठ तलपड़े, आलोकनाथ जैसे बॉलीवुड कलाकार का नाम भी है। दोस्तों, उत्तराखंड में एलयूसीसी चिटफंड नाम की कंपनी ने आम लोगों के करोड़ों रुपए की जमा पूंजी हड़प ली, डकार ली, जिसके बाद करोड़ों रुपए लेकर कंपनी के प्रमोटर विदेश भाग गए। खबर ये आई। आम लोग इतने मजबूर अब हो गए हैं कि उनको अनशन करना पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे अलग अलग जिलों में, अलग अलग मुख्यालयों में महिलाएं पुरुष मांग कर रहे हैं पैसे की। कुछ महिलाएं दिल्ली के लिए निकल पड़ी। राष्ट्रपति से मिलकर ही वो कहती हैं कि समस्या का समाधान होगा। उत्तराखंड के सबसे बड़े घोटालों में से एक ये एलयूसीसी चिटफंड घोटाला। लाखों लोगों का पैसा गया। 100 करोड़ के करीब पैसा इस कंपनी ने हड़प लिया और कंपनी के प्रमोटर विदेश भाग गए। हालांकि अब तक कंपनी के प्रमोटर्स की गिरफ्तारी को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखती। ऐसे में लगातार आम लोग जिनका पैसा इस चिटफंड कंपनी में लगा हुआ है वो सरकारों से मांग कर रहे हैं। सरकारों से मतलब ये कि उत्तराखंड की सरकार से भी मांग हो रही है, केंद्र की सरकार से भी मांग हो रही है। कंपनी के प्रमोटरों का कहना यह है कि भैया उनका पैसा वापस चाहिए। साल 2016 का वक्त था दोस्तों। श्रीनगर गढ़वाल में एलयूसीसी नाम की कंपनी ने सोसाइटी बनाकर आम लोगों से पैसा इकट्ठा करना शुरू किया था। पूरे प्रदेश में लगभग 37 ब्रांचेस खोली एलयूसीसी की। एलयूसीसी चिटफंड कंपनी ने आम लोगों को भरोसा दिया और भरोसा जीतने के लिए कंपनी में स्थानीय लोगों को नौकरी भी दी। लगभग 25,000 कंपनी में एजेंट बने जिनके माध्यम से आम लोगों से पैसा इकट्ठा करवाया गया। एलयूसीसी चिटफंड के शुरू के सालों में लोगों द्वारा जमा किया गया पैसा और उस पर ब्याज दिया गया और पैसा भी लौटा दिया गया। इसके बाद लोगों में भरोसा बन गया और लोगों ने ज्यादा रकम की फिक्स डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। बस यही खेल हो गया। एलयूसीसी चिटफंड कंपनी ने श्रीनगर, कोटद्वार, चमोली, देहरादून कई जगह पर कई जिलों में अपनी ब्रांचेस खोली और यहां के लोगों से पैसा इकट्ठा करवाया। कंपनी में पैसा जमा करने से ज्यादातर महिलाएं और इन लोगों में महिलाएं और पुरुष सैनिक शामिल बताए गए। सैनिकों के परिवार शामिल बताए गए। रिटायर्ड लोग शामिल बताए गए। उन्होंने शायद सुरक्षित समझा अपना पैसा। दोस्तों, एलयूसीसी चिटफंड घोटाले की ये लड़ाई सिर्फ पैसे की अब नहीं रही। अब विश्वास और हक की लड़ाई बन चुकी है जो सड़क पर दिख रही है। उत्तराखंड की महिलाएं जिन्होंने अपने परिवार के जीवन भर की बचत खो दी, आज 350 किलोमीटर की पदयात्रा निकाल रही हैं। साबित कर रही है कि अपने अधिकारों के लिए वो पीछे हटने वाली नहीं है। ये महिलाएं अपने दर्द और हताशा को हिम्मत में बदल रही हैं। उनका संघर्ष सरकार और प्रशासन के खिलाफ है और उनको संदेश देने वाला भी है। आम जनता की सुरक्षा और उनकी मेहनत की कमाई, उसकी रक्षा करना कितना जरूरी है। कई सारी कंपनीज आती हैं, उनको प्रदेश में एंट्री दे दी जाती है। उनमें से एक कंपनी एलयूसीसी नाम की भी थी। लगा कि बड़ा निवेश होगा, बड़ा काम करेगी कंपनी, कारनामा कर गई। लोग आज तक परेशान हैं। सरकारों से जवाब देते नहीं बन रहा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर प्रदेश की सरकार। इनका पैसा कब वापस मिलेगा, कौन दिलाएगा, कोई भरोसा देने वाला भी नहीं दिखता। लेकिन ऐसी कंपनियों से सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर कोई भी ऐसी कंपनी आपको कहती है कि आपको इतना मुनाफा दे दें, आपको ये कर देंगे, ये भविष्य के लिए चेतावनी है। एलयूसीसी वाले जो कर गए
वो पैसा मिले ना मिले, कब मिले, कैसे मिले, वो वक्त बताएगा। लेकिन आगे के लिए सचेत रहने के लिए इतना भर काफ़ी है। तो सचेत रहिएगा और इस खबर को लेकर अपनी राय दीजिएगा। क्या कोई और कंपनी भी ऐसी आ रही है प्रदेश में, आपके इलाके में कोई कह रहा है आपको, तो उसकी शिकायत कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, खबर को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय उत्तराखंड। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, किसी का भुगतान